हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, आज हम लोग एबी रूल पढ़ेंगे। एबी रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे हम लोग ये एबी रूल होता क्या है, ठीक है। और एबी रूल से अगर आप लोग एबी रूल को अगर सीख लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपको चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे टाइम एंड वर्क में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, मेंसुरेशन में। तो जिसमें भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस एबी रूल को अच्छे से समझते हैं। इसमें जितने प्रकार के फॉर्मूला बन सकते हैं, एक फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं, वो हम लोग समझते हैं। और उस पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है, लगभग इतना क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आप अपना बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल के माध्यम से जितना भी आप लोगों के लिए वीडियो दिया जाए, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए, मैं इसी उम्मीद के साथ अपना सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये एबी रूल होता क्या है। इसमें आपको एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। एक फॉर्मूला होता है आपको ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा आपको माइनस ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। अब इस ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, आप लोग पहले बोलिएगा ये क्या हो गया। देखिए, मैं आपको अब बताता हूं ये क्या होता है। या फिर ये a इक्वल टू बी जब हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर बाय 100 और आपको माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100। तो आपको ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब ए और बी इक्वल हो तो इस पे सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको इस फॉर्मूला का यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से वो। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, ये a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 क्या होता है, ये हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए, अब मान के चलिए कोई एक रेक्टेंगल है, आपको क्वेश्चन दिया है, कोई एक रेक्टेंगल है और इसके लेंथ में a% का इंक्रीज हो, a% इसके लेंथ में बढ़ा दिया जाए, और इसके आपको चौड़ाई में भी, ब्रेथ में भी b% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इसके चौड़ाई में भी हम लोग a% बढ़ा दिए, ओके। और इसके चौड़ाई में भी एक b% बढ़ाए, इसके लंबाई में a% बढ़ाए। तो फाइनली इसके एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो इसको निकालने के लिए, वैसे तो आप लोग देखिए फॉर्मूला है ए बी, इसका एरिया हो गया, अब a% हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, इसके लेंथ इसका एल बी, इसका एरिया हो गया टोटल। अब क्या करेंगे, ए में इतना परसेंट इंक्रीज करेंगे प्लस 100 बाय 100, और फिर बी में आपको इसके 100 प्लस बी बाय 100 इतना करेंगे, टोटल माइनस करेंगे, फाइनली कितना इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे। ये एक बेसिक रूल हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपको जल्दी बनाना है, एग्जाम हॉल में कितना फास्ट आप कर पाते हो इस पे हम लोग का ध्यान रहता है, ठीक है। तो इसको जल्दी बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। आप लोग इसका बार बार यूज कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में इतना लिखने का भी जरूरत है। आप देखे हो 20%, 10%, अच्छा 20 में से 10 अगर डिक्रीज हो रहा है तो 20 में से 10 गया 10 और माइनस 2, यानी 8% का डिक्रीज एक इंक्रीज होगा, क्योंकि प्लस आया है। तो इस तरह से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये होता है, ये आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं।
तो इतना हो गया, A% इंक्रीज हुआ, B% इंक्रीज हुआ। इसका फॉर्मूला क्या गया, दोनों प्लस है, इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस। जहां पे आपको माइनस दिखे इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है, जहां पे प्लस दिखे वहां पे ये आपको इंक्रीज किया है, यानी बढ़ा है। तो प्लस प्लस यानी A प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस बी प्लस A इंटू बी 500। फिर इसका अगर एक डिक्रीज करे एक इंक्रीज करे, तो एक जो डिक्रीज करेगा उसके आगे हम माइनस लगा देंगे, जो इंक्रीज करेगा उसके आगे हम प्लस लगा देंगे, और ये फॉर्मूला इसी पे बैठा लेंगे टोटल को। इसमें मान के लिए दोनों इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस ए रहता माइनस बी रहता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ। यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भी समझ लेंगे, यहाँ पे ये माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे ये प्लस कैसे आ गया, तो आप ये अच्छे से समझ गए। अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में अवश्य बताइए, उसके बाद लिखा जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिक्रीज बाय 10%, द फाइनल प्राइस इज टू ओरिजिनल। अब क्या किया है, आपको प्राइस में इंक्रीज किया है 20% और डिक्रीज किया है आपको 10%, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस से कितना ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो वो आपको प्राइस जो आएगा, तो क्या आ जाएगा +20 -10 20 इंटू 10 बाय 100, 0 0 कैंसिल, आपको 10 -2 यानी +8% आपको इंक्रीज होगा। जो पहले अगर मान के चलिए 100% प्राइस था उसके किसी आइटम का, अब वो 108% प्राइस हो जाएगा। ओके, अगर 100 रुपया का पहले वस्तु था तो अब इतना करने के बाद उसको वो जो वस्तु है वो आपको 108 रुपया का हो जाएगा। ये इसका मतलब यही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं और आप अगर समझ जाते हैं क्वेश्चन को तो कमेंट बॉक्स में आंसर बना करके जरूर दीजिए। देखिए कह रहा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इन इंक्रीज बाय, अगर मान के चलिए एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ आपको 10% से इंक्रीज करिए एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, और इसका चौड़ाई जो है आपको 10% से डिक्रीज करिए। और एक बात मैं अभी आपको बताया था, अगर a इक्वल टू बी हो जाए तो अगर सेम, ये देखिए a इक्वल टू बी है और क्या है, एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है, इसका मतलब फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, -a² बाय 100, दैट यही फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 10 इंटू 10 -100, यानी 1% से आपको ये फाइनली इसका एरिया जो है आपको डिक्रीज कर जाएगा। अगर मान के चलिए पहले 100% एरिया था तो अब 99% इसका एरिया हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, पहले 100% था, अगर पहले 100 मीटर स्क्वायर का एरिया था तो अब 99 मीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। इतना करने के बाद जब इसके लेंथ में भी 10% वृद्धि किए और चौड़ाई में 10% की कमी की, ठीक है, तो ये फार्मूला का हम लोग डायरेक्ट यूज करिए, या फिर आप लोग वही कीजिए -10 +10 -10 और -10 इंटू 10, हम लोग वही फार्मूला डायरेक्ट यूज किए, ये कट ही जाता है, डायरेक्ट इतना ज्यादा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या आ गया, सी। अब देखिए द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट इज इंक्रीज परसेंट इन इट्स एरिया। ओके, अब इसको क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। तो देखिए इसका एरिया जो होता है πr², इसका r जो होता है, इसका लंबाई भी सेम होता है r और इसका चौड़ाई भी r ही होता है। इसका मतलब 2 बार r वृद्धि हुआ है, एक बार आपको कितना, 2 बार इसका कितना 1% से वृद्धि होगा। इसका मतलब हम लोग फाइनल क्या करेंगे, 1 + 1 इंटू 1 बाय 100 यानी 2 + 0.01, यानी फाइनल आपको इंक्रीज कितना हुआ एरिया में 0.1% से। अगर पहले 100 था तो अब 102.01% इसका एरिया हो गया। जब यानी इसके r को हम 1% से वृद्धि करेंगे, बस यही है, कुछ नहीं है। इसी तरह आपको रेक्टेंगल में सॉरी स्क्वायर में दे तो स्क्वायर भी a² होता है, अगर a 1% से
वृद्धि हुआ है इतना ही होगा इसमें भी 2.01% से। अगर डिक्रीज हुआ है तो -1/100 यानी 0.01% से डिक्रीज किया यानी कमी हुआ है। इस तरह का आपको क्वेश्चन दे देगा। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं और इसको समझते हैं। कह रहा है ए का सैलरी इंक्रीज कर रहा है 40% से और डिक्रीज कर रहा है 20% से। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग और इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा ए का सैलरी जो है आपको 40% से वृद्धि हो रहा है और फिर एंड देन उसके बाद आपको 20% से डिक्रीज हो गया। अगर मान के चलिए पहला मंथ में 40% इंक्रीज किया और दूसरा मंथ में आपको 20% डिक्रीज करेगा। अभी लॉकडाउन में तो ऐसा होता है, हुआ ही होगा। मार्च में आपको 40, मार्च में अगर किसी का इंक्रीज हुआ होगा तो अप्रैल आते आते लॉकडाउन लगने की वजह से उसके सैलरी में 20% का डिक्रीज हो गया। तो फाइनल उसके सैलरी में कितना डिक्रीज हुआ ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपना सेशन को यहीं रखते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, इस टाइप का वीडियो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं इस तरह का वीडियो और भी लाऊंगा और आप लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल भी होगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।